हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, अध्याय नंबर 9। और ये अध्याय है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले मैंने एक पोल किया था, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन से चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्टार्ट करूँ, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है उसमें क्या था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, एंड आफ्टर दैन इसके एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में इसमें एक ही चीज़ हमें करना है, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के बारे में हमें क्या करना है, इसमें बात करनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। देखिए क्या होता है कि आप जैसे किसी पेड़ की ऊंचाई निकालना चाहते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, जैसे कोई पेड़ हुआ यहाँ पे, तो इस पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए मान लो ये इसकी ऊंचाई है h, तो इस ऊंचाई को कैलकुलेट करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से एक एंगल बनाना होगा ग्राउंड के साथ, इस तरीके से। लेट अस सपोज आपको जब इस पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो इस ऊंचाई को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आपको करना क्या है कि आपको इस पेड़ से इस बिंदु तक की दूरी निकालना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये अब मेज़र कर लेंगे, और इस बिंदु से इस पेड़ की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पे इस एंगल को मेज़र करेंगे। तो ये एंगल मेज़र करके, इस दूरी को मेज़र करके आप इस हाइट को क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो ऊंचाई और दूरी का जो यूज़ होता है, वो बेसिकली यूज़ होता है कि कोई भी बहुत बड़ी बहुमंजिल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की ऊंचाई कैलकुलेट करना है, या कोई पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊंचाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग का। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के दो अनुप्रयोग में दो चीज़ यहाँ पे कॉमन सी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें हम एंगल यूज़ करते हैं, ये जो एंगल हम मेज़र करते हैं, तो इस एंगल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये वाला जो एंगल है, अगर 36 के साथ कोई भी एंगल बनता है, नीचे 36 से ऊपर की तरफ अगर देखते हुए, यहाँ से मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं ऊपर, ठीक ना, तो इस पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये जो बिंदु, इस बिंदु पे जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं हम इसको। ठीक है। अच्छा, अब कहीं बिल्डिंग में खड़े हैं या किसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे लेट अस सपोज, और यहाँ से आप नीचे किसी बिंदु को देखते हैं, नीचे जैसे ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पे मान लेते कोई कार है या कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं टॉप पे। आप टॉप पे खड़े हैं और उसको यहाँ से देखेंगे, तो आप जब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसके 36 के साथ यहाँ पे एक कोण बनता है, ठीक ना। तो ये जो कोण है, इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तब बनता है, अवनमन कोण जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। ठीक है। तो इस केस में ये दोनों एंगल, सॉरी ये दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। ये 36 है, तो 36 के पैरेलल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसी लाइन के बीच एंगल बनता है। तो इसलिए ये दोनों समानांतर रेखा है, ये एक त्रियक रेखा हो गई। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के भी इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। कैसे कोण है ये? एकांतर। तो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे क्या जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस इतना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में। और इसके अलावा आपको यूज़ करना है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये आपका साइन का होता है, आधार बटे कर्ण ये कॉस होता है, और लंब बटे आधार ये आपका टैन होता है। ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट कक्का बटे लाल, देखिए कर्ण बटे लंब ये आपका कौशिक होता है, ये आपका सेक होता है, और ये आपका कॉट होता है। बस ये चीज़ याद रखना है आपको, और ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, और इसी के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपको याद करना है। ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें याद कर लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज
9.1। एक ही एक्सरसाइज, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, निकाल लूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 9.1 का, कि सर्कस का एक कलाकार एक 10 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, ये फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। तीसरी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे आपको एक डायग्राम बनाना है और उसी डायग्राम से ही आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायग्राम भी है, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम बना दीजिए, इमेजिनेशन कर लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक खंबा है कहीं, ये एक 36 तल हो गया, यहाँ पे एक खंबा है। कह रहे कि एक सर्कस कलाकार जो है इस खंबे की इस चोटी से एक धागे को या एक रस्सी को इस ग्राउंड के किसी बिंदु से इस तरीके से यहाँ पे बांध दिया है, इस बिंदु पे बांध दिया है, बिंदु ए पे बांध दिया है। कह रहे कि ये जो डोरी है वो इस 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जो डोरी इन्होंने बांध रखा है, इस डोरी की लंबाई जो है वो 20 मीटर दे रखा है। तो हमें बताना है, तो हमें खंबे की ऊंचाई बताना है। ये जो खंबा है इस खंबे की ऊंचाई कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखिए ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये वाला हमारा कोण हो गया 30 डिग्री। ये कोण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। जिस भुजा के साथ कोण बनता है वो हमेशा आपका आधार कहलाता है। ये भुजा आपका लंब हो जाएगा और ये भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लंब, कर्ण और आधार भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगेन रिपीट करता हूं, जिस भुजा के साथ कोण बनेगा वो भुजा हमारा आधार कहलाएगा। कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा है ये हमारा लंब कहलाएगा और जो सबसे बड़ी वाली भुजा जो 90 डिग्री के जस्ट सामने है इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले दिया है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई देखिए AC हमारा डोरी है तो AC इज इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा, हमें निकालना है BC, खंबे की ऊंचाई। लेट अस सपोज H है ये, माना B से C तक की जो हाइट है मान लेते कितना H है और कोण यहां पे दे रखा है आपका 30 डिग्री। अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे या टेन यूज करेंगे। तो सबसे सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास कर्ण दे रखा है तो कर्ण और लंब में रिलेशन निकालना है। कर्ण और लंब का रिलेशन देखेंगे आप यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, लंब और ये कर्ण का रिलेशन। आप साइन यूज कर सकते हैं, आप कौशिक भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कौशिक में भी कर्ण बटे लंब, तो दोनों में से कोई से भी यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? साइन, कॉस एंड टेन यूज़ करते हैं आपके सहूलियत के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन थीटा त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो जाएगा साइन 30 बराबर लंब, लंब हो गया हमारा H और कर्ण हो गया आपका 20। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? याद होना चाहिए आपको, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर H/20, देन H बराबर 20/2। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 10 मीटर। मतलब जो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल जो है याद करना ही पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद नहीं करेंगे तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आप साइन, कॉस एंड टेन का मान तो याद कर लीजिए। साइन, कॉस एंड टेन का मान याद कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज होगा।
इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक निकाल लेंगे तो इजी होगा आपके लिए क्वेश्चन पढ़ने में। तो आप जब भी वीडियोस को देखते हैं तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ओपन बुक नहीं है तो मैं मोबाइल से ही क्वेश्चन देखता हूँ। PDF डाउनलोड कर रखा है मैंने। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, एक बहुत लंबा सा पेड़ है, लिप्टिस का पेड़ मान लें या उससे भी लंबा कोई पेड़ होता है, तो वो पेड़ है। आंधी आई, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, जमीन का धरातल है ये। अच्छा, अब आंधी आने की वजह से क्या हुआ, जो एक लंबा सा पेड़ था वो टूट के गिर गया। जैसे आप देखते हैं अक्सर आंधी आती है तो बहुत सारे पेड़ जो है ऊपर से टूट के नीचे गिर जाता है। कह रहे कि यहाँ पे ये जो पेड़ है यहाँ से मान लेते टूट गया और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सीधे आके तिरछा गिरता है, इस तरीके से गिर गया मान लेते हैं। जब वो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जब इस तरीके से गिरेगा तो ये इसका जो शिखर वाला ये वाला जो बिंदु है वो जमीन को छुएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जमीन को छू रहा है और जमीन को जब ये छूता है तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगेन रिपीट करता हूं, एक लंबा सा पेड़ था, आंधी आने की वजह से वो बीच में से कहीं से टूट गया और टूट के इस तरीके से जमीन पे गिरता है कि एक त्रिभुज बनाता है और ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का बनता है। और कह रहे कि जो पेड़ का जो शिखर बिंदु है, ये शिखर बिंदु में तो इसका सबसे टॉप वाला पॉइंट है ये, या टॉप वाला बिंदु है, वो इसके पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई, लेट अस सपोज ये हमारा x है तो ये हमारा क्या जाएगा y। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई x प्लस y है। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है टूट के नीचे गिर गया तो ये हमारा क्या जाएगा, y हो जाएगा। इसका नेमिंग कर देता हूँ A, B और C। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई जो है वो x प्लस वाई है। ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक हो गया। जहां A से B तक की जो हाइट है वो x है और A से C तक की जो दूरी है वो कितना है, y है, x एंड y। दे रखा है BC बराबर आपका 8 मीटर दे रखा है और कोण दे रखा है आपका 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो हम त्रिभुज यूज करेंगे, त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम साइन थीटा यूज करते हैं, साइन थीटा नहीं, सबसे पहले हम कॉस थीटा यूज करते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो हम सबसे पहले कर्ण निकालते हैं आधार से। तो आधार और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है, लाल बटे कक्का। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बटे कक्का। तो आधार बटे कर्ण, आधार हो गया हमारा BC और कर्ण हो गया हमारा AC। सुनाओ, कॉस, देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना आपका 30, तो कॉस 30। BC, B से C तक की जो दूरी है वो 8 है और AC जो है वो हमारा y है। सुनाओ, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 8/y। तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई √3 इज इक्वल टू 8 दूना 16। तो y बराबर हो जाएगा आपका 16/√3। इसका परिमेयकरण कर लेंगे तो ये अगर 16, इसका ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 16√3/3 आ जाएगा, इतना मीटर।
तथा अब देखिए हमें इस त्रिभुज में लंब भी चाहिए, x भी ज्ञात करना है। तो x हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार किसका रिलेशन होता है, tan का। तो यहाँ पे tan थीटा यूज़ करेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब AB और आधार हो जाएगा हमारा BC। देखिए यहाँ पे ये होगा हमारा लंब और ये होगा हमारा आधार। तो लंब बटे आधार AB बटे BC। सुना tan थीटा, tan यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर AB हमारा x हो गया और BC हमारा 8 हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर x बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 8/√3। 8 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8/√3। तो x बराबर हो जाए 8/√3। इसका परमीकरण कर देंगे तो यह जाएगा आपका, यहाँ से इसका परमीकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8/3√3। बहुत बढ़िया। तो टोटल ऊंचाई या कुल ऊंचाई, देखिए कुल ऊंचाई जो हो जाएगा वो आपका x प्लस वाई है। सुनो x 8√3/3 प्लस वाई 16√3/3। देखिए एलसीएम बराबर है तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 16 हो जाएगा आपका 24। तो 24√3/3, 3 से इसको काटेंगे तो 8 या 24, तो 8√3 मीटर। चाहे तो आप यहाँ पे √3 का वैल्यू रख सकते हैं। तो √3 का वैल्यू था 8 गुणा 1.732। तो 8 दूना 16 का 6 से लगा 1, 8 या 24 और 1 25, 8 से 56, 56 57 58, 8 कम 8 और 5 13। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 13.856 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी आपने देखा होगा जिसमें बच्चे बैठ के फिसलते हैं, ठीक है ना। किस आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे कि एक ठेकेदार जो है बच्चों के लिए पुण्य का काम करना चाहता है और वो ये चाह रहा है कि 2 फिसलन पट्टी लगा दे किसी पार्क में। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की फिसलन पट्टी बनाने का सोचा है। उसने कहा 5 वर्ष से अगर कम उम्र के कोई भी बच्चे हैं तो उसकी फिसलन पट्टी इस तरीके की होंगी। कंडीशन है ये जो ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो ग्राउंड से जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा और यहाँ पे जो फिसलन पट्टी है वो धरातल के साथ मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। वही सेकंड 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहती हैं जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए और इसकी जो ऊंचाई है वो जमीन से 3 मीटर की हो। तो ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया ए बी हमारा क्या हो गया फिसलन पट्टी। तो इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालना है, सॉरी लंबाई निकालना है और ये हमारा पी क्यू दूसरा फिसलन पट्टी हो गया। तो इसके लिए भी हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी सी इसको हम पी क्यू आर ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। माना ए बी बराबर कितना x और माना पी क्यू बराबर y मीटर में। तो सबसे पहले यहां पे इस वाले त्रिभुज को यूज करते हैं, त्रिभुज ए बी सी
में देखिए ABC में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये हमारा कोण हो गया, ये वाला कोण है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो लंब दे रखा है हमारे पास, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, आपका साइन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा आपका AC और कर्ण हो जाएगा आपका AB। तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया आपका 30 डिग्री बराबर AC कितना है 1.5 मीटर और AB आपका क्या हो गया x। देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 बराबर 1.5 बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन x बराबर जो 1.5 इंटू 2 बराबर 3 मीटर। मतलब जो 3 साल के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ठेकेदार, उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए। ठीक हो गया। चलिए जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं तो उसकी ऊंचाई क्या होगी वो निकाल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो लंब, आधार और कर्ण, तो यहाँ पे रिलेशन देखिए किसके निकालेंगे, किसके बीच का रिलेशन होगा, लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन है। तो लंब एंड कर्ण के बीच का रिलेशन आपका किसका होता है, साइन का। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू PR बाय PQ, ये लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, तो PR अपॉन PQ। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन 60 बराबर PR कितना दे रखा है, देखिए PR जो है आपका 3 मीटर दे रखा है और PQ जो है वो आपका y दे रखा है। ठीक हो गया। सो नाउ नेक्स्ट, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका रूट 3/2 बराबर 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन y रूट 3 इज इक्वल टू 3 दूना 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/√3, रूट 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 6 को हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 को लिखेंगे हम 2 गुणा 3 बटे 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, क्योंकि √3 और √3 के मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है। यहाँ आप इस तरीके समझिए कि √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं 3 को, उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, एक √3 से एक √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा, तो इसलिए आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या यहीं तक छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है शुरू में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है कि हमारा एक ग्राउंड है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, जमीन हो गया, जमीन पे कहीं पे भी एक मीनार है, ये मान लेते हैं एक मीनार है, मीनार के शिखर से जमीन में कोई भी एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु P है, इस बिंदु पे जो इसका कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अगेन रिपीट करता हूं, एक मीनार हो गया जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना h है, मीनार के शिखर बिंदु ये हो गया, इसको कहते हैं हम शिखर बिंदु, जो टॉप वाला पॉइंट होता है, और जो बॉटम वाला पॉइंट, जो नीचे वाला पॉइंट होता है, इसको पाद बिंदु कहते हैं। तो शिखर बिंदु से जमीन के किसी बिंदु का, जमीन के किसी बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 30 डिग्री का है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो पाद बिंदु से बिंदु P तक की जो दूरी है वो आपका 30 मीटर दे रखा है। तो ये P Q और इसको मान लेते हैं हम R। तो देखिए दिया है PR इज इक्वल टू 30 मीटर, PR इज इक्वल टू 30 मीटर, एंड मान लेते हैं माना QR बराबर H मीटर, QR बराबर कितना H मीटर। अब थीटा दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो सिंपल सी बात है ये थीटा 30 डिग्री है,
तो ये हो गया हमारा जिस भुजा के साथ कोण बनता है वो हमारा आधार, तो ये जो है आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। मतलब क्यू आर लंब है, आर पी आधार है और पी क्यू जो है आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधार दे रखा है 30 मीटर, हमें लंब निकालना है, तो आधार और लंब में किसका रिलेशन होता है, tan का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अब यूज़ करेंगे tan थीटा, एंड tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब हो जाए क्यू आर बटे आधार हो जाए आपका पी आर। देखिए tan थीटा तो जाएगा tan 30 बराबर क्यू आर एच बाय पी आर 30। सो नाउ tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 h बाय 30। सो नाउ h बराबर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का तो मल्टीप्लाई जाएगा, तो 30/√3। देखिए 30 को लिखेंगे 10 गुणा 3 बटे √3, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा, तो ये 10√3 मीटर। या आप चाहे तो इसका परमीकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परमीकरण कर सकते हैं, परमीकरण करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे और करके मैं नीचे से शॉर्ट में कर देता हूँ उसको। देखिए h बराबर कितना है 30/√3, तो इसमें √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30√3 इंटू √3 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10, तो 10√3 मीटर। तो ऐसे करें या ऐसे करें, जैसे आपको सिंपल लगता है वैसे कर सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं या इसके आगे भी कर सकते हैं। आगे लिखेंगे तो 10 गुणा 1.732, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर। ठीक है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो आपका हो जाएगा 17.32 मीटर। बहुत ही सिंपल और सुंदर सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करें, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये मान लेते हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। देखिए आप डायग्राम बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया, भूमि हो गया, जमीन हो गया। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। यहाँ पे कोई एक पतंग जो है वो इस तरीके से उड़ती है, और इसकी जो डोरी है यहाँ पे भूमि के किसी बिंदु पर अस्थायी रूप से हम बांध देते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि जो डोरी है इस डोरी में कोई ढील नहीं है। तो आप जब पतंग उड़ाते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, और ये जो डोरी है भूमि के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पे ऊंचाई भी आपका दे रखा 60 मीटर। तो हमें बताना है इस डोरी की लंबाई कितना है। तो मान लेते हैं डोरी की लंबाई x है। माना डोरी की लंबाई कितना, x मीटर है। ये हमारा a, b और ये हो गया हमारा c। तो यहाँ पे AC जो है वो कितना हो गया, x मीटर हो गया, और AB हमारा दे रखा है, AB बराबर 60 मीटर दे रखा है, और एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा, क्योंकि भुजा इस भुजा के साथ कोण बन रहा है। तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे रिलेशन देखना है किसका, लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, तो लाल बटे कक्का आप लिख लीजिए। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण का रिलेशन है। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन, साइन कॉस टेन। ठीक ना, तो यहां पे सिंपली हम यूज करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा आपका ए बी और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। तो यहां जाएगा साइन थीटा साइन 60 बराबर ए बी कितना आपका 60 बाई ए सी आपका x हो गया। तो साइन 60 इज व्हाट, दैट इज रूट
3/2 बराबर 60/x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 बराबर हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई 2 गुणा 60, तो x√3 बराबर 120, देन x इज इक्वल टू 120/√3। इसका रेशनलाइज कर देंगे समीकरण, √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, तो 40√3 मीटर। मतलब डोरी की जो लंबाई है वो आपका 40√3 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए क्या करें, 1.8 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक भवन है, ये हमारा एक भवन है। मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है, वो इस लड़का सबसे पहले भवन की तरफ देखता है यहाँ पे, तो सबसे पहले कोण जो बनता है वो आपका 30 डिग्री का बनता है। इसके बाद ये भवन की तरफ कुछ दूरी चल के जाता है, मान लेते हैं वो यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से जब उस भवन को वो देखता है, भवन के शिखर को देखता है, तो जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। और जो लड़का है उस लड़की की ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे भवन जो है वो 30 मीटर का दे रखा है, 30 मीटर का दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये लड़का हो गया, मान लें नीचे थे, ये आपका लड़का हो गया नीचे, ठीक ना, ये हमारा, इसकी ऊंचाई दे रखा 1.5 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। टोटल जो ऊंचाई दे रखा है आपका 30 मीटर का दे रखा है टोटल ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नेमिंग कर दो तो ए बी सी और डी। देखिए BC जो दूरी है, ये BC जो हाइट है वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड से, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ से टोटल यहाँ तक की जो हाइट है वो आपका कितना 30 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लड़का है क्योंकि इतनी मीटर हाइट का है, तो B से C तक की जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा, डेट इज 28.5 मीटर। ठीक हो गया। देखिए ये वाला हम डिस्टेंस मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना AD बराबर x, A से D तक की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं x मीटर, और D से C तक की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं, y मीटर। देखिए अब ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। एक लड़का था यहाँ पे, ये भवन है, लड़का यहाँ से सबसे पहले भवन की चोटी को देखता है, कोण 30 डिग्री का बनता है, वो भवन की तरफ कुछ दूरी चल के जाता है, कितना दूरी चल के गया, वो x दूरी चल के गया, फिर यहाँ पे रुक के भवन को देखता है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री होता है, तो 30 से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछा है कि लड़का कितना दूरी चल के गया है, x ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें CD भी मानना पड़ेगा, और CD हमने मान लिया कितना, y मान लिया, ठीक है। इसको हम h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h, जो BC दे रखा है वो हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज यूज करेंगे, इस वाले, ये वाले त्रिभुज यूज करेंगे BDC या BCD में। देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। लंब और आधार में रिलेशन होता है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार BC बटे DC। tan 30, सॉरी यहाँ पे एंगल कितना 60 डिग्री का है, तो tan 60 बराबर BC कितना दे रखा है आपका h बाई DC हमारा y दे रखा है, tan 60 का वैल्यू होता है √3
बराबर h अपॉन वाई, वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर √3y हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तथा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज यहाँ पे यूज करेंगे BAC में या ACB में, कुछ भी नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABC में देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो लंब और आधार में रिलेशन देखना है, तो लंब और आधार में रिलेशन tan का होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, दैट इज BC अपॉन AC। तो यहाँ पे जाएगा tan 30 बराबर BC अगेन h हो गया, और AC आपका हो गया यहाँ पे AC इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। देखिए A से C तक की जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई। अच्छा tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3 tan 30 का वैल्यू तो h अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। सुनाओ, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू h का वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से, समीकरण नंबर 1 से h बराबर कितना √3y, तो यहाँ पे समीकरण 2 हो गया ये। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू h की जगह हम लिखेंगे y √3 इंटू √3, तो यह x प्लस वाई इज इक्वल टू यह जगह 3y, y को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 2y, और h बराबर y बराबर हो जाएगा हमारा h अपॉन √3। समीकरण 1 से देखिए y बराबर क्या जाए h अपॉन √3, इस वाले इक्वेशन से समीकरण नंबर 1, यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो h अपॉन √3, और h का वैल्यू दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये दे रखा 28.5, तो जगह आपका 28.5 बटे √3 का इसका परमीकरण कर देंगे तो 28.5 √3 बटे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका 3 नम 27 बचे कितना 1 15 3 पंजे 15 9.5 √3 मीटर y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर है आपका 2y, देन 2 इंटू 9.5 √3, तो ये जगह 9 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10 बचा 1, 9 दूना 18 और 1 19 √3, तो जगह 19 √3 मीटर। ठीक है, या तो ये आंसर हो सकता है, बुक में अगर 30 लेके करा है तो हो सकता है 20 √3 दे रखा है और ये आपका 10 √3 आया आंसर। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, वो भी सही है, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है उन सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और हर एक क्वेश्चन का आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।